नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे पॉलिटिक्स साइंस के 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में असत्य को पहचानिए। असत्य कथन को पहचानना है। पहला है मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। सरदार सवर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। तो चर्चा करते हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया ग्रहण किया गया है, ये बात है एकदम बिल्कुल सही। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? बी। असत्य कथन बताना था तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 51A। भाग कौन सा है? भाग है 4A। ठीक है, सरदार सवर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ये भी बात सही है। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 को जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। हमें असत्य कथन बताना था। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, ये हमें बताना है। तो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 79 में हमें बताना है कि समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद है 44 में। अनुच्छेद 44 में है समान सिविलता का उल्लेख किया गया है। और समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू की गई थी? तो गोवा में। सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? गोवा में लागू की गई थी। और अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में असभ्यता का अंत है। ठीक है, और अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 79 में क्या है? तो अनुच्छेद 79 में है संसद। क्या है? संसद। और अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है सरला। क्या है? सरला। स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा और ल से हो गया लोकसभा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। और महात्मा गांधी के आदर्श पर कौन सा अनुच्छेद है? अगर पूछ ले कि गांधी जी के आदर्शों पर कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद है 40। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन का संबंध भाषा से नहीं है? 21वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन। 13वें संविधान संशोधन का संबंध भाषा से नहीं है। तो 21वें संविधान संशोधन, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषा थी। ठीक है, और 21वें संविधान संशोधन में 15वीं भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया। किसको? मणिपुर, कोंकण और नेपाली। तो 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकण और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो,
बोडो, संथाली, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली ठीक है। तो 13वां संविधान संशोधन का भाषा से संबंध नहीं है। 21वां संविधान संशोधन में 15वीं भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया, और 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, संताली, डोंगरी और मैथिली। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नियम समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति में कुल 15 सदस्य थे। इस समिति में सरोजनी नायडू एकमात्र महिला सदस्य थी। सभी कथन सही है। इसमें से हमें बताना है कि नियम समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही, ये अध्यक्ष थे। इस समिति में कुल 15 सदस्य थे, बिल्कुल सही। इस समिति में सरोजनी नायडू एकमात्र महिला सदस्य थी, ये है गलत। कौन थी? दुर्गाबाई। कौन थी? दुर्गाबाई। ठीक है, हमारा ऑप्शन रहेगा सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इस दिन निम्नलिखित में से संविधान के कौन से उपबंधों को लागू किया गया? नागरिकता से संबंधित उपबंध, निर्वाचन से संबंधित उपबंध, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध, और सभी कथन सही है। तो 26 नवंबर 1949 को ये सभी उपबंध लागू किए गए, तो सभी कथन सही है। और 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। अनुच्छेद को लागू किया। कौन कौन से हैं? तो नागरिकता से संबंधित उपबंध कौन सा अनुच्छेद है? 5, 6, 7, 8, 9। निर्वाचन संबंधी उपबंध कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 324। अंतरिम संसद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 379 अनुच्छेद। तो 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 324, 366, 367, 367, 379, 380, 381, 388, 391, 392, 392, 393 और 394, ये 16 अनुच्छेद लागू किए गए। तो हमारा कथन सही रहेगा, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? दक्षावनी वेलायुधन, मालती चौधरी, कादम्बनी गांगुली या अम्मू स्वामीनाथन। तो निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? तो कौन नहीं थी? कादम्बनी गांगुली नहीं थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यह बताना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में 10 महिला सदस्य थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ये सही है। इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया, ये बात है गलत।
कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक में 10 महिला सदस्य थी, बिल्कुल सही है। इस बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यह बताना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा में 299 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य शेष रहते। इसमें से हमें बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ये बिल्कुल सही है। संविधान सभा में 299 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 299 नहीं है, 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही है। और मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य शेष रहे थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। तो ये थे आज के 8 क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय बाय।